करो। इनका किसान का और मजदूरों का आप प्रदेश के जो है रहनुमा है, आप इन्हें न्याय दिलाने का काम करें, आप इन्हें न्याय दिलाने का, इंसाफ दिलाने का काम करें। किसान यूनियन की जो इन्होंने 3-3.5 महीने तक दुर्गति की है, वो बीमारी में, बरसात में, सर्दी में, मच्छरों में, महामारी में, वो 3-3.5 महीने आप पड़े रहे एसडीएम कोर्ट में, लेकिन उन्होंने उसकी पीड़ा जानने की कोशिश नहीं की। किसान पूरा परेशान है, आज यूनियन भी परेशान है, झूठे बहकावे दे रही है, जो कोई पास करने को तैयार नहीं है। तो ये ज़्यादा सरकार जो है, इनका चेहरा उतर गया है, दोगली सरकार, ये किसान विरोधी सरकार ज़्यादा दिन अब नहीं चलेगी। प्रकृति की, भगवान का नहीं, उसमें बारिश थी, उसमें हम लोग जो है सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था, लोगों की डेंगू की बीमारी बहुत ज़्यादा थी, हम भी बीमार हो गए उस दिन बारिश लगने से, तो इसलिए स्थगित करके उसको 2 दिन आगे बढ़ाने का काम किया। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये किसान जो है, ये धरती को पलटना जानता है। इस बार इस किसान को, इस सरकार को भी पलटना होगा, पलटना पड़ेगा, अगर सम्मान से जीना चाहते हो तो। और ऐसा डबल इंजन नहीं चाहिए जो है जिसने दाल के दाम, तेल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, खाने की चीज़ों के दाम, गैस के दाम सब आसमान में पहुंचा दिए, जिसने रुपये की कीमत इतनी घटा दी
कि आज हिंदुस्तान का प्रत्येक आदमी का रुपया कुछ मालदार लोगों की जेब में चला गया है, अडानी, अंबानी, दूसरे तीसरे बड़े बड़े पूंजीपतियों की। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो है नहीं चाहिए। ऐसे डबल इंजन को किसी कबाड़ खरीदने वाले के वर्कशॉप में डाल देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ हमेशा किसानों की आवाज़ को उठाने का काम करती है और मजबूती के साथ जिस तरह से आज देखिएगा सभी हमारे किसान भाइयों ने बढ़ चढ़ करके इस यात्रा को सफल बनाने का काम किया। एक जन सैलाब बन करके जिस तरह से किसानों की पीड़ा वो सुनाने का काम किया। निश्चित रूप से जब से ऐलान हुआ था आज की किसान सम्मान यात्रा का, तभी से सरकार पर मुझे लगता है कुछ फर्क पड़ा। सरकार ने दोबारा से हरिद्वार जनपद में किसानों के नुकसान का सर्वे कराने की बात कही है। तो आज की यात्रा से सरकार की आंख भी खुलेंगी और कान भी खुलेंगी और निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान। इस तरह से इकबालपुर शुगर मिल पर बकाया भुगतान है, उस मांग को भी, और हमारे किसान भाइयों का जो अतिवृष्टि के कारण हरिद्वार जनपद में पूरे प्रदेश में जो नुकसान हुआ है, उस बात को भी हमने सदन में व सड़क पर बड़ी मजबूती के साथ उठाने का काम किया है। तो आज की किसान सम्मान यात्रा के बाद सरकार जागेगी और किसान भाइयों की समस्या का समाधान। किसान भाइयों ने 13 महीने दिल्ली में प्रदर्शन किया और 700 किसान भाइयों ने शहादत की। तो सरकार को, केंद्र सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा और अब भी ये लड़ाई किसानों की है, जिसे कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूती के साथ लड़ने का काम करती है। अब भी इन जायज़ मांगों की किसानों की सरकार को सुनना पड़ेगा और किसान के सामने सरकार को घुटने टेकना। जैसे कि आपने अगर ना खुले तो और बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। किसानों के पक्ष में निकाली गई है। जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हमारे हो गए हैं, जिसका 1100 रुपये का मुआवजा सरकार दे रही है, तो कम से कम सरकार सोई हुई जागे। तो किसान है कहाँ जो अन्नदाता है हमारा? शाम को जाके चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो चाहे गरीब आदमी हो, जो रोटी खाता है वो खेत से उठती है। जो हजारों की संख्या में किसान आज किसान सम्मान यात्रा में सम्मिलित हुए, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। किसानों का आक्रोश आज नारसन से रुड़की तक की सड़कों पर दिखाई दिया। किसान केवल 5 बातें चाह रहा है। हमने किसानों के साथ मुख्यमंत्री आवास कूच 23 सितंबर को किया था। मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए एक ज्ञापन सौंपा था कि आप जो आपकी सरकार ने 1100 रुपया प्रति बीघा मुआवजा दिया है वो किसान का अपमान है। उससे तो गन्ने का बीज तक नहीं लिया जा सकता है। और हमने कहा इस राशि को सम्मानजनक सीमा तक बढ़ाइए, बिजली पानी का बिल माफ़ करिए, सारे ज़िले को आपदाग्रस्त मानिए और कर्ज जो किसान ने ले रखा है उसका ब्याज माफ़ कर दीजिए 6 महीने का। इकबालपुर चीनी मिल का पैसा जो है वापस करिए, उसका भुगतान प्रारंभ करवाइए जो बकाया है इकबालपुर चीनी मिल पर, और गन्ने की खरीद का मूल्य 425 रुपये से बढ़ा करके दीजिए। ये हमने स्पष्ट कर दिया था। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, हम निरंतर किसान सम्मान यात्राओं के माध्यम से आपकी सरकार को खटखटाते रहेंगे। और आज फिर हम कहना चाहते हैं, ये दूसरी किसान सम्मान यात्रा है। हम तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं प्लान कर चुके हैं। हम वो यात्राएं निकालें, उससे पहले हम उनको 15 दिन का समय दे रहे हैं। कल किसान यूनियन के लोगों से जो उन्होंने बातचीत की थी, यदि 15 दिन में उसका सार्थक नतीजा निकल आता है तो फिर हम सम्मान यात्राएं नहीं निकालेंगे, नहीं तो 15 दिन बाद फिर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वहाँ जो प्रतिनिधि थे पहले वो भी भारतीय जनता पार्टी से थे, लेकिन सड़क नहीं बनी। आज के समय में जाइए आप जबलड़ा से मंगलोर आप जाइए तो आप फर्स्ट क्लास तरीके से जाओगे। सड़क बन करके लगभग 8.25 करोड़ की तैयार हो चुकी है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, तब से सांसद जी कहाँ चद्दर ओढ़े सो रहे थे। अगर उनमें इतना ही दम था तो बनवा लेते। 2019 से बनी नहीं हुई। दूसरी, रेलवे से लेकर के लाठर देवा सेठ तक इसकी स्वीकृति हो चुकी है। 2006 में बनी थी, 17 साल बाद स्वीकृति हुई है। और भी जितने काम है निश्चित रूप से निश्चित रहिए, धीरे धीरे सारे काम होंगे। देखिए, हम लोग सदन में लड़े, सड़कों पे लड़ रहे हैं और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। देहरादून में जबरदस्त तरीके से सरकार के साथ लड़ेंगे, पर किसान की आवाज को बुलंद